चलिए बाबू, आज हम आप लोग को चक्रवृद्धि ब्याज आर.एस. अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 1 से कराएंगे और आशा करते हैं कि आप लोग थ्योरी ज़रूर एक बार कम से कम देख लिए होंगे, क्योंकि जब तक थ्योरी नहीं देखिएगा क्वेश्चन जब बनावेंगे तो ऐसा लगेगा कि समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जल्दी बनाने के लिए थ्योरी देखना पड़ेगा आपको। तो ये क्वेश्चन है बाबू, पहला क्वेश्चन 25,000 रुपया 12% की दर से 3 वर्ष में CI कितना मिलेगा। 3 वर्ष का CI पूछ रहा है बाबू, तो 3 वर्ष में CI कितना मिलेगा, इसके लिए आपको हम थोड़ा सिखा रहे हैं। हमको कहना है बाबू कि जब मिलेगा तो साधारण ब्याज से ज़्यादा ही मिलेगा। 3 साल के देखिए, हम पहले सिखाए थे 2 साल, क्वेश्चन जान के पहले 3 साल वाला पूछा है कि 3 साल वाला सीखा है कि नहीं। तो 3 साल वाला हम क्या बताए थे कि साधारण ब्याज होता है बढ़ती है 36%, तो 36% तो मिलवे करेगा, साथे साथे और कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। तो एक्स्ट्रा कितना मिलेगा, तो एक्स्ट्रा कितना मिलेगा तो उसको देखिएगा बाबू। हम कहे थे कि पीछे से रेटवा के क्यू, तो रेटवा है 12 बाबू, अब 12 के क्यू होता है 1728। 12 के क्यू इधर देखिए रफ में 1728, तो ये 28 लिखा गया बाबू प्लस 28। उसके बाद कहे थे SI इंटू आर, SI इंटू आर यानी 36 गुने 12 करे पड़ेगा बाबू। तो जब 36 को 12 से गुना करेंगे तो 449 मिलेगा, तो 449 आवेगा और प्लस 17 ये वाला बाबू, तो 9 7 16, ये 4 1 5 1 6, आई देखिए 4, यानी आपका ये हो गया 7 16 4 1 5 1 6, यानी कि 432 ही होगा बाबू। 432 17 449 इतना परसेंट हो गया बाबू। बताए थे, देखिए फिर से एक बार सुनिए, आपको बताए थे 12% के दर से 3 वर्ष का CI कितना मिलेगा। तो बोले थे SI है जो तो मिलवे करेगा, रेटवा के क्यू, तो रेटवा के क्यू हो जाएगा 12 के क्यू 1728 हो जाएगा, और 1728 में 28 लिख दिए, 17 हाथ में रह गया बाबू। SI इंटू आर, तो 36 गुना 12 करेंगे बाबू तो 432 हो जाएगा, और 432 में 17 जोड़ेंगे तो 449 हो जाएगा। 4 अंक बाद दशमलव, यानी कि हमारा हो जाएगा 40.4928% बाबू। अब यहाँ ध्यान दीजिए, CI जो हमारा होगा वो ऑप्शन पर भी डिपेंड करेगा। तो हमारे पास 4 गो ऑप्शन है, इधर ले लेते हैं। ए में है बाबू, इसलिए कि आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पर सहूलियत होगा कैलकुलेशन करने में, 9030 रुपया है। बी में है बाबू, आर.एस. अग्रवाल में आप अपना देख लीजिए, 3 राइटर है, 10,123 रुपया 20 पैसा है। सी में है बाबू 10,483 रुपया 20 पैसा, और डी में दे दिया है 9,720 रुपया, और ई में इनमें से कोई नहीं है। तो बाबू थोड़ा समझिएगा हम क्या समझाना चाहते हैं। एक परेशानी तो ये हमको हुआ कि इतना % ब्याज मिलेगा, किसका, तो 25,000 का। अब 25,000 का 40% आई, लगभग ना लग रहा है कि 4928 का मतलब 0.5% से हल्का कम, यानी 1% के आधा से कम। तो 40% बराबर देखो ये नहीं, यहाँ ये 10% बराबर 2500, तो 40% बराबर 10,000, यानी 10,000 रुपया इससे हो गया 40%। अब आप बताओ बाबू 0.5%, तो 0.5% 125 रुपया, लेकिन 125 रुपया पूरा थोड़ी होगा, उससे हल्का कम। तो यानी कि 10,125 से हल्का कम ऑप्शन कौन है, तो बी नंबर है। 10,125 से हल्का कम बाबू, काहे बाबू, तो ये 125 लिखेंगे तो ये हो गया, ये था 40%,
आई था 0.5%, तो ये हम ज़्यादा ना ले लिए, हमको तो चाहिए 40.4928%, इसका मतलब है 40.5% से हल्का कम, तो 10,125 से हल्का कम एक गो ऑप्शन है, वो है बी नंबर ऑप्शन। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं सर ऐसा समझ में नहीं आता है, ये वाला हम नहीं पॉइंट सिस्टम जानते हैं, तो फिर एक चीज़ उपाय है कि 1% बराबर 250, तो एक में सीधे 250 से गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा बाबू। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 2 है, 15,000 रुपया है, 12% की दर से 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, यानी मिश्रधन पूछ रहा है। कह रहा है आनंद ने निशा से 15,000 रुपया 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिया। इस ऋण को चुकता करने के लिए आनंद को 2 वर्ष बाद कितना रुपया देना होगा। तो बाबू 2 वर्ष बाद कितना देना होगा, इसका मतलब है मूलधन के साथ पूछ रहा है कि मूलधन और प्लस ब्याज सब जोड़ जाड़ के कितना होगा। देखिए इसमें हम ऑप्शन लिख दिए हैं, इसलिए कि CI में कैलकुलेशन से यदि बचना है बाबू तो ऑप्शन से आपको प्यार करना पड़ेगा, यानी ऑप्शन को आपको एकदम नज़र में रखे पड़ेगा, जिस तरह से आप नज़र में रखते हैं। तो 12% की दर से 2 वर्ष में, तो इसके लिए हम बताए थे कि CI कितना मिलेगा, तो CI कितना मिलेगा जो देखिए, तो हम बताए थे कि 24% तो मिलेगा SI, वो मिलवे करेगा। और 2 साल के लिए बताए थे रेटवा के स्क्वायर 0.2 अंक बाद, तो रेटवा के स्क्वायर तो 12 के स्क्वायर 144 बाबू, 2 अंक बाद दशमलव, यानी 1.44%, तो टोटल मिला के हो गया 25.44%। इसका मतलब हम आनंद को जो है पूछ रहा था कि आनंद को 2 वर्ष में कितना धन देना होगा, तब 15,000 तो ये दे ही पड़ेगा, एक साथे साथे टोटल धन कितना, तब 25.44% और देना पड़ेगा। तो यानी कि कहा कि 15,000 ही वाला आयकर 25%, तो 10% बराबर 1500, 15 दूनी 30, 10% बराबर 1500, तो 3750 रुपया हो गया बाबू 25%। तो अभी 25% हुआ। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर IQ लगाइएगा बाबू, ये 0.44% निकालने में कैलकुलेशन है, तो हम ऐसा करते हैं 0.5% निकालते हैं, ये निकाले 25%, ये कोई भी धन अपने आप में 100% होता है, और ये जो हम निकाल रहे हैं अभी ये निकाल रहे हैं 0.5%, तो 0.5% यानी 10 यानी 75 रुपया। तो 75 रुपया हम लिख रहे हैं जरूर, लेकिन यहाँ होना चाहिए था 75 से कम, क्योंकि 0.5 से ही कम है बाबू। तो अब देख लेते हैं यहाँ मिला के 5, 7, 5, 12, 7, 1, 8, 18,825 रुपया से हल्का कम होना चाहिए बाबू, 18,825 से हल्का कम, 18,825। देखिए 18,825 से हल्का कम है, यानी आंसर हमारा हो गया 18,816 रुपया। अब आप कहिएगा कि सर ना हमारा एक्यूरेट निकालना है, तब तो लिखिएगा कि 100% बराबर इतना रुपया, इसलिए मिश्रधन, तब मिश्रधन हो जाएगा 125.44%, तो 125.44% निकाल लीजिएगा। CI में सबसे बड़ा लफड़ा होता है बाबू कैलकुलेशन। हम चाह रहे हैं कि कैलकुलेशन जितना कम से कम किया जाए, उसका उपाय यही है कि यहाँ 12% की दर से 2 वर्ष में पहले CI निकाल लीजिए। तो थ्योरी में यही चीज़ सिखा रहे थे कि 12 दूनी 24, यानी साधारण ब्याज मिलता था जो तो मिलवे करेगा, एक्स्ट्रा कितना मिलेगा। तो कह रहा था रेटवा के स्क्वायर 2 अंक बाद दशमलव, तो रेटवा 12 के स्क्वायर 144, 2 अंक बाद दशमलव, तो हो गया 25.44%, यानी 15,000 रुपया वो तो मिलवे करेगा, प्लस 25.44% और, तो 25% इसका निकालें 3750। आई 0.44 के जगह हम उसके ज़्यादा थोड़ा निकाल रहे हैं 0.5, क्योंकि हमको आसानी से निकलता है 10 1% बराबर 150, तो आधा % बराबर 75 रुपया। अब हमको दिमाग में रखना है कि 18,825 जो आ रहा है इससे आंसर कम होगा, क्योंकि यहाँ हम ज़्यादा लेके चल रहे हैं, तो हमारा आंसर C नंबर हो गया बाबू। देखिए बाबू 3 नंबर क्वेश्चन है, 16,000 रुपया का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज की दर पहले वर्ष 5%, दूसरे वर्ष 6%
और तीसरे वर्ष 6.1/4 यानी 6.25% है। तो कहता है कि बताइए इसका चक्रवृद्धि ब्याज, 4 गो ऑप्शन है बाबू, चारों दे दिए हैं ताकि कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाए। एक चीज़ तो आप लोग श्योर हैं बाबू कि 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा ये दोनों से, तो 6 और 5 11 तो ऐसे हो जाता है, 11% तो मिलवे करेगा। और रेट स्क्वायर मैंने रेट गुना रेट, तो 6 5 30, 2 अंक बाद दशमलव, यानी हो गया 11.3% यहाँ से, ये 2 साल में ये दोनों मिला के। अब एक साथ ही वाला मिलाइए तो +6.25 अब प्लस ये 2 गो के गुना करके 100 से भागा तो 11.3 गुना 6.25 अब बटा 100। अब देखिए बाबू यहाँ इसको जोड़िएगा तो 11 6 17.5 हो गया। इसको कैलकुलेट कीजिए तो लगभग आ जाएगा 0.70 कुछ ऐसी और भी आएगा डाटा, 0.70 आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ जब आके ऐड होगा तो 18.25 से ज़्यादा ही कुछ रहेगा बाबू। तो हम मोटा मोटी मान के चल रहे हैं कि 18.25% निकाल लेते हैं और उसमें से हल्का बढ़ के आंसर मार देंगे। समझे बात को, 18.25% निकाल लेंगे और हल्का आगे बढ़ के 1 2 4 रुपया आंसर मार देंगे। देखिए कैसे किए हैं, पहले 2 साल में 6 5 11, तो 11 हो गया, 6 5 30, ये भी फार्मूला लगाइए ना, 5 जोड़ 5 6 और जोड़ 5 गुने 6/100 तो आ जाएगा 11.3, ये दोनों एक बार में कर दिए। अभी 2 साल वाला के साथ तीसरा को ऐड कीजिए तो ये बी वाला फार्मूला है और दोनों के गुना करके 100 से भागा तो ये जोड़ के आया 17.55। इसको कैलकुलेट किए तो रफली में 0.70 कुछ आएगा, तो हमारा लगभग हो गया 18.25%। अब है कि इंटरेस्ट इसी का ना 18.25% से हल्का ज़्यादा आवेगा। तो सबसे पहले 18.25% निकाले लगी। हम ऐसा करते हैं कि 18% पहले निकालते हैं तो 10% बराबर 1600, फिर 8% 5% बराबर कितना हो जाएगा तो 800, 3% बराबर तो 16 3 48 480, 0.5% तो 10 1 0.25 है बाबू, तो यानी एक 1/4 तो 40 रुपया। तो इससे हल्का ज़्यादा होगा आंसर बाबू, कहा कि ये न छोड़ ले हैं तो 0 8 4 12, फिर उसके बाद 8 4 12 6 18 1 19 2 यानी 2920 रुपया से ज़्यादा होगा। तो 2920 रुपया से देखिए ये 0.25 यानी 0.001% होगा तो 10.1.01 माने यही 1 रुपया से थोड़ा बहुत एने ओने होगा। तो 1920 रुपया से हल्का सा ज़्यादा ऑप्शन कौन है बाबू, बी नंबर, यानी आंसर हो जाएगा 1921 रुपया। अगला क्वेश्चन है 11,200 रुपया है, उसको 10% की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। तो 1.5 वर्ष का मतलब होता है बाबू पहला साल 10% और दूसरा का साल 5%, दूसरा साल पूरा ना हुआ यानी 1 साल पूरा 10% और दूसरा का साल 5%। और फिर बताए थे रेटवा के स्क्वायर यानी 10 गुने 5/100। तो देखिए बाबू कितना हो गया 15.5%, यानी सिंपल इंटरेस्ट 15% मिलता, प्रथम साल 10 और आधा साल में 5%। तो कुछ तो ज़्यादा मिलेगा ना, तो कितना ज़्यादा मिलेगा, तो रेटवा के स्क्वायर मैंने रेट गुना रेट बटे 100 यानी 15.5%। तो इसका 15.5% निकाल दो बाबू, कौन दिक्कत है तोहनी के। तो 10% देखो बूंदा वाला सिस्टम, 10% बराबर 1120 रुपया, 10% बराबर 1120। तब सोचो कि 10% बराबर 1120 तो 5% आओ तो एक आधा तो 560, अभी आओ आधा %, 10 1% बराबर 112 तो ये रुपया हो जाएगा तो 56 रुपया आधा % बराबर।
तो सब के जोड़ दो बाबू, तो हो गया 6 6 5 11 12 13, उसके बाद 5 1 6 1 7, यानी 1736 रुपया आपका बाबू ब्याज मिलेगा। टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा? 1736 रुपया। बाबू आपका क्वेश्चन है 20,480 रुपया है, 6.25% की दर से आपको बोल रहा है 2 वर्ष 73 दिन। 73 दिन को साल में बदलिएगा तो 365 से भागा बाबू 5 मरतबे कट जाएगा, एक मतलब 1/5 वर्ष, यानी कि 2 वर्ष 1/5 वर्ष। तो प्रथम 2 वर्ष के लिए तो बाबू 6.25% रहबे करेगा, 6.25%। दूसरका साल के लिए भी 6.25%, लेकिन तीसरका साल के लिए साल का 1/5, तो इसका 1/5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1.25%, यानी एक साल में 6.25, तो 1/5 साल में कितना हो गया? ये बराबर लिख सकते हैं बाबू 1/5, तो 1/5 साल में ये मिलेगा। अब देखिए इस तरह के जब डाटा रहे ना तो इसको सिंपली होल वैल्यू बनाइए तो ज़्यादा बेटर होगा। होल वैल्यू का मतलब होता है बाबू कि अब कोई 6.1/4, 6.25 को 17/16 लिखेंगे, होल वैल्यू सबका होल वैल्यू लिखा हुआ है बाबू, तो हो गया 20,480 गुना 17/16 बाबू, गुना 17/16 गुना 81/80। तो देखिए बाबू आपका 1 0 से 1 0 कट गया, आपका 8 से, तो 8 से ही काट देते हैं, 8 दूनी 16, अभी 4 बचा है, 8 5 40 और 8 6 48, 16 से भी फिर कटेगा बाबू, 16 से 1 मरतबे तो 9 बचेगा, 16 6 96, 16 से 16 कट गया बाबू पूरे। अब 17 17 और 81 को गुना करेंगे, तो देखिए बाबू गुना करके आया 23,409। अब हमारा मूलधन इतना था, धन इतना हो गया, यानी ब्याज मिला कितना, तो घटाएंगे वही आपको CI होगा, तो घटाने पर हो जाएगा 2929 रुपया। देखिए यहाँ पर कुछ लोग को यही समझ में नहीं आ रहा होगा, इसको समझा देना चाहते हैं यहाँ कि 17/16 कैसे आया। तो 6.1/4% ऐसे लिखेंगे बाबू, 6 चौका 24 1, 25/4, प्रतिशत के बदले 100, 25 चौका 100, तो 1/16, इसका होल वैल्यू जब निकालेंगे तो हो जाएगा 17/16। तो 17/16 2 बार हुआ, उसी तरह से 1.25 का निकाल लीजिएगा। देखिए बाबू ये जो होल वैल्यू है आप लोग को परसेंटेज पहले पढ़ना पड़ेगा, वहाँ पर सब चीज़ सिखाया गया है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ने से पहले आपको परसेंटेज का टॉपिक पढ़ना ज़रूरी है। आप एकाएक देखिए कोई भी किताब मटेरियल 2 तरह से चलता है, चाहे तो स्टार्टिंग में हल्का क्वेश्चन को डालता है और न तो हार्ड को डाल देता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में जो आप शुरू के 7-8 क्वेश्चन देखिएगा किताब में, उसमें आपको ये फील होगा कि जितना टफ डाटा है जो कैलकुलेशन में परेशान करता है सब वही डाटा दिया है। और कुछ लोग क्या करते हैं कि यही 3-4 क्वेश्चन शुरू में बनावे लगते हैं, नहीं बनता है तो उनको लगता है आगे भी सब ऐसे ही पेचीदा होगा, लेकिन आप देखिएगा जैसे ही 7-8 क्वेश्चन खत्म होगा बाबू सब हल्का क्वेश्चन शुरू हो जाए। देखिए बाबू ये क्वेश्चन है 27,000 रुपया को 2 भाग में रखता है, पहला भाग 8% पर और दूसरा भाग बाबू 9% पर। कितने साल के लिए? तो ये बोला है 2 वर्ष के लिए। तक 27,000 में करने कितना रखा ही मालूम न है, लेकिन कह रहा पहला भाग को 8% पर रखे हैं जबकि दूसरा भाग को 9% पर, और कहता है 2 साल में टोटल उसको कंपाउंड इंटरेस्ट 4818 रुपया 30 पैसा मिलता है। तो हम सबसे पहले ये निकालने का प्रयास करेंगे कि टोटल के % दोनों मिला के इंटरेस्ट मिला। तो 2 साल में अगर मूलधन के 1% से भागा दे दिया जाए 270 से बाबू, तो ये आता है P का 1%, इसको बोलते हैं। मूलधन के 1% से भागा दे देंगे तो 1% से भागा दे देंगे तो मालूम हो जाएगा के % ब्याज मिला। तो ये देखिए दशमलव के बदले बाबू 0 हो गया, और 1 0, और 1 0 से 1 0 कट गया बाबू। तो अब इसको जब भागा दीजिएगा तब वैल्यू तो आवेगा इसका करीब भागा दे के देख लीजिए
ये आवेगा 8 दूनी 16 प्रतिशत, और भी कुछ रहेगा लेकिन इतना प्रतिशत मान लिए लगभग रहेगा। अब इसको देखिए हम एलिगेशन पर कैसे टानते हैं। अगर कोई भी धन होगा तो 8% की दर से 2 साल में हमको 16.64% इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, और 9% वाला से आना चाहिए था 9 दूनी 18.81%। दोनों मिला के लगभग वैल्यू हमको कितना मिल रहा है 17.84। एक्यूरेट नहीं है बाबू, लगभग वैल्यू है। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो इधर जब कैलकुलेट करेंगे बाबू तो देखिए 7×4=11.97 हो गया, और इधर जब कैलकुलेट किए तो घटावेंगे तो 0.2 तो दशमलव से दशमलव खत्म ही। देखिए बाबू लगभग वैल्यू लिया था इसलिए लगभग काट सकते हैं। 12 से या 24 से 24 × 20 से या 24 × 96 तो क्या होगा, लगभग तो काट सकते हैं ना। एक मतलब अनुपात 9 बराबर, यानी एने वाला धन हो गया ई, एने वाला ई हो गया, तब 5×4=9 बराबर 27,000 रुपया है बाबू। तो 1 बराबर कितना होगा, तो 1 बराबर 3,000 रुपया। तो आपसे पूछ रहा है कि कितना धन रखा गया था 8% पर, यानी ये वाला के बारे में पूछ रहा है। तो चरती आई 12,000 रुपया, इससे छोटा इसको नहीं किया जा सकता। एक पेड़ की ऊंचाई में प्रति वर्ष 1/8 गुना वृद्धि होती है। 1/8 गुना वृद्धि माने 1/8 वृद्धि तो हो जाएगा कितना बाबू, 9/8। इसका मतलब 8 भाग में 1 बढ़ेगा तो हो जाएगा 9/8। कह रहा है यदि एक पेड़ की वर्तमान ऊंचाई 64 सेंटीमीटर है, एक पेड़ की वर्तमान ऊंचाई 64 सेंटीमीटर है, तो 2 वर्ष बाद ऊंचाई कितना होगा बाबू। तो जब 1 वर्ष में 9/8 बढ़ता है तो 2 साल में 2 बार गुना, 8 64 9 81 सेंटीमीटर बाबू। अब आप लोग देख रहे होंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज में अब 7 नंबर से जो भी आगे क्वेश्चन होगा सब बहुत स्मूथली बनेगा। शुरू में क्वेश्चन 4 गो 5 गो हार्ड अगर डाटा दे दिया है तो उससे हड़बड़ाना नहीं है बाबू। देखो अब सब क्वेश्चन कैसे जल्दी 8 नंबर क्वेश्चन है। 1,000 रुपया पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। 4 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा बाबू, तो डाटा को याद कीजिए। 10% 2 साल में 21 देता है, तो 21 2 बार देगा बाबू। तो 21 जोड़ 21 गुना 21/100 यानी 42 जोड़ 4.41 यानी 46.41%। तो SI कितना मिलेगा बाबू देख लीजिए। SI मिलेगा 10 चौका 40%। अंतर कितना का हुआ 6.41% का। तो जो भी है बाबू उसका 6.41% निकाल दीजिए। तो 10% 1% यानी 60 रुपया कुछ पैसा। देख लीजिएगा ऑप्शन 60 रुपया कुछ के करीब अगर ऑप्शन है वही आंसर होगा। तो यहाँ पर दिया है 60 रुपया 64 रुपया 10 पैसा। सही है बाबू, क्योंकि 6% बराबर 60 रुपया और 1% बराबर जब 10 रुपया तब 0.41% बराबर 4 रुपया 10 पैसा यानी 6 रुपया। अगर ना भी समझ में आता है तो 1% से सीधे ही में गुना कर दीजिए 10 से, तो 64 रुपया 10 पैसा। यहाँ कुछ नहीं करना था, 4 साल का डाटा है तो 10% की दर से 4 वर्ष का थ्योरी में भी बताए थे कि 46.41% होता है। SI 40%, तो दोनों का डिफरेंस कितना का है, यही तो CI SI का अंतर है 6.41%। तो आपका 6.41% यानी 64 रुपया। क्वेश्चन है समीर ने 15,000 रुपया 1 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर उधार दिया। यदि ब्याज प्रति छमाही संयोजित होता है तो कहता है कि बताइए वर्ष के अंत में उसे कुल कितना धन मिलेगा। बाबू समय 1 साल है, 10% रेट है, 15,000 रुपया दिया है, कह रहा है कि बताइए 1 साल बाद कितना मिलेगा। तो सीधा सीधी 1 साल में तो 10% इंटरेस्ट इसको हम दे देते, लेकिन ये कह रहा है कि छमाही। तब बाबू छमाही का मतलब है कि 6 महीना पर आके हम सूद जोड़बो। तो जब साल भर में 10% तो 6 महीना में के परसेंट, तब 5%।
तो 5-5% के बार जोड़ाएगा साल भर में? तो 2 बार। यानी अब इसको हम कह सकते हैं रेट हो गया 5% और 2 गो टर्म में हम देंगे। कितने टर्म में देंगे? 2 गो टर्म में। तब 5% वाला 2 वर्ष वाला जो डाटा था बाबू, यानी 5 5 10 यानी 10.25%। ये तो निकाले ला जानवे करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट 10% और रेटवा के स्क्वायर तब 5 के स्क्वायर हो गया बाबू। अब इसमें 10.25% जोड़ दो, वही मिलेगा। तो सबसे पहले तो मुढ़वा उसको हम दे देंगे, एक 10% 1500 आओ कहेंगे रखो, और कहेगा कि आओ 0.25% ही लगी तो करवेल के 6 माही 0.25% ला। तो 10 1% बराबर 150, तब 0.25% बराबर 37 रुपया 50 पैसा। यानी उसको टोटल मिल जाएगा बाबू 50 पैसा 37 5 16,537 रुपया। देखिए बाबू क्वेश्चन है 15,625 रुपया का 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि रेट है 16% वार्षिक, माने साल में 16%, जबकि ब्याज क्या तिमाही संयोजित होता है। ब्याज कैसा लेता है बाबू? तिमाही, मैंने कह रहा है 3 महीना पर। तो तिमाही, तो एक चीज़ बताइए बाबू, 3 महीना के जब टर्म होगा तो एक के गो टर्म होगा 9 महीना में? तो 3 गो टर्म होगा। कह रहा है कि 3 महीना पर, तो 9 महीना जब है तो 3 महीना के टर्म के गो होगा? तो 3। अब 16%, तो एक मतलब है बाबू कि 16% साल भर में 12 महीना में, तब 12 महीना में 16%, तो 3 महीना में के परसेंट होगा? तो 4%, क्योंकि हर 3 महीना में 4% लेगा तो साल भर में 4 गो ना वैसन टर्म आएगा। ये तो 9 महीना था, जे गुनी 3 गो टर्म हुआ, लेकिन ये कह रहा है साल भर में 16%। तो ना होता है तो एक नियम से लिख लो कि 12 महीना में 16%, तो 1 महीना में 16/12, इसीलिए 3 महीना में कितना होगा? तो 16/12 गुना 3, 3 चौका 12 यानी 4%। अब ये आपको सिखाए थे बाबू कि के परसेंट CI मिलेगा। तो CI निकालने का सिस्टम था कि 4 12% तो मिलवे करेगा। थ्योरी में बताए हैं कि SI यानी 4% की दर से 3 माह में 3 गो टर्म में 12% तो मिलवे करेगा। साथे साथे आओ का मिलेगा? तो रेटवा के क्यू मिलेगा, और वो भी के अंक में, 2 अंक में। तो रेटवा के क्यू यानी 4 चौका 16 चौका 64। ओकर बाद आओ का मिलेगा? तो कहा था कि SI इंटू R मिलेगा। तो SI इंटू R, SI इंटू R, SI इंटू R, तो SI 12 है, R बरचाओ 48। इसका मतलब लगभग 12.5% आंसर होगा बाबू, लगभग 12.5%, 12.4864% बाबू, यानी लगभग 12.5% आपका आंसर होगा। तो कैलकुलेशन करते हैं बाबू। इसका जब हम रफ में किए 156.25, इसको 12.48% लगभग निकाले तो 1951 रुपया कुछ पैसा लगभग आ रहा था। इससे थोड़ा ज़्यादा आ रहा था, हम 12.5% निकालें तो उसके इर्द गिर्द ऑप्शन देखें तो 1951 रुपया था। यानी इसका हम लोग सबसे पहले कहा कि ये 9 माह था, तो इसको तिमाही चल रहा था, 3 गो टर्म हुआ 3 महीना के, तो 3 महीना पर के परसेंट मिलेगा? तो 3 महीना पर मिलेगा 4%, क्योंकि साल भर में 16%, तो 3 महीना में के परसेंट, तिमाही माने 3 महीना में तो 4%, यानी 3 गो टर्म देना है 4% के, तो 4 12%, यानी एक तरह से 3 साल हो गया रेट 4%। तो 3 साल 4% वाला डाटा आप लोग को दिखाए हैं। तो 4 12%, और साथे कहा था रेटवा के क्यू SI इंटू R, SI इंटू R बरचाओ 48, इतना परसेंट आपका इंटरेस्ट जो भी डाटा दिया हुआ है। बाबू एकदम हल्का क्वेश्चन आया है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। 1200 रुपया का एक वर्ष में 10% वार्षिक दर से, 10% वार्षिक दर से एक वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछ रहा है बाबू। क्या होगा जबकि ब्याज छमाही संयोजित होता है? तो सबसे पहले एक चीज़ जान लीजिए, छमाही तिमाही साधारण ब्याज पर कोई असर नहीं छोड़ता है। यानी साधारण ब्याज 10% की दर से एक साल में कितना मिलेगा? छमाही संयोजित होता है बाबू, संयोजित होता है, यानी रेट है 10% वार्षिक,
छमाही संयोजित हो रहा है तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा। तो छमाही के मतलब 2 गो टर्म हो गया बाबू, 2 गो टर्म है तो रेट धर लेगा 5%, तो यानी CI कितना मिलेगा। तो 5 दूनी 10 यानी 10.25%। कैसे, तो 5 दूनी 10 तो मिलवे करेगा साधारण ब्याज, और साथे साथे आओ का मिलेगा, तो रेटवा के स्क्वायर 0.2 अंक बाद, और SI तो मिलने वाला था 10%, तो कितना का अंतर हुआ CI SI का, तो यानी 0.25%। अब 0.25% का मतलब 1% का चौथाइया, 10 1% बराबर 12 रुपया बाबू। तो 0.25% बराबर कितना हो जाएगा, 0.25% बराबर 3 रुपया। 12 रुपया का 1/4 3 रुपया आंसर बाबू। देखिए बाबू 12 नंबर क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन अब आ रहा है। किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपया है बाबू। 3 वर्ष का साधारण ब्याज दिया हुआ है और कह रहा है कि इतने ही धन पर इसी दर से मैंने 5% से इतने ही समय मैंने 3 वर्ष के लिए CI कितना होगा। आपको यही सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है और इसी के लिए हम थ्योरी बताए हैं बाबू। अब बताइए कि अगर सिंपल इंटरेस्ट के % मिलेगा, बड़ी मिलेगा तो 15% यानी 15% बराबर 1200 रुपया है बाबू। अब बताइए कि 3 वर्ष में CI कितना होता है 5% के रेट से। रटवाए थे कि 5% की दर से 3 वर्ष में कितना होगा, तो कितना होगा 15.7625% होगा। रटे कहे थे बाबू, यानी हमसे पूछ रहा है कि 15.7625% बराबर कितना होगा। तो 1200 बटा 15 गुना 15.7625%। एक बदल बाबू 4 गो 0 2 गो खत्म हो गया और यहाँ पर देखिए कट जाएगा 15 से 1 मरतबे 0, 15 5 75। फिर आपको 15 से नहीं 3 से कटेगा बाबू, 5 से 15, फिर 5 से 1 2 5 5 25, 5 दूनी 10 5 5 25, 3 चौका 12 गुना करेंगे बाबू, 25 चौका 100 यानी 00, 5 चौका 15 चौका 60 है 1 61 और फिर चढ़ती आई 12 और 2 0 था बाबू नीचे, तो 2 0 उड़ा दो यानी 1261 रुपया। यही सब क्वेश्चन के लिए तो हम लोग थ्योरी किए। देखिए बाबू 13 नंबर क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। कितने समय में 30,000 रुपया का 7% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 4347 रुपया हो जाएगा। 4300 यानी इसका बाबू के % ये चक्रवृद्धि ब्याज है, ये पहले निकाले पड़ेगा। आखिर 30,000 मूलधन ना है, इसी का 7% रेट लगाया। के साल जो मालूम नहीं है लेकिन कह रहा है 4347 रुपया इंटरेस्ट मिला है। तब मूलधन के 1% माने 300 से भागा देंगे यानी P का 1% से, तो हमको मालूम पड़ जाएगा बाबू कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये देखिए ये 3 नीचे में 100 रह जाएगा, 3 से काट रहे हैं 1 3 चौका 12 3 चौका 12 3 27 यानी 100 से भागा देंगे तो 14 आ जाएगा 14.49%। अब तू ही बताओ बाबू 7% वाला के साल में 14.49 होगा, तब बताए थे 7% 2 साल में 7 दूनी 14 और रेटवा के स्क्वायर बटा 100 यानी 749। तो ये के साल का डाटा है 2 वर्ष का बाबू। बेसिक से बनाइएगा तो गुना करते रह जाइएगा, ऐसे उड़ा दीजिए एकदम धड़ाक सिना, कुछ ना करना है। मूलधन के 1% से भागा दीजिए, जैसे 1% से भागा देंगे तो मालूम हो गया के % इंटरेस्ट मिला, तो 14.49% इंटरेस्ट मिला। तो 7% के हिसाब से के साल में इतना होगा, जबकि साधारण ब्याज नहीं है CI है। अगर साधारण रहता तो 14 होता, तो 14 से ज़्यादा है, एक मतलब 2 साल में CI है। 14 नंबर क्वेश्चन है बाबू, चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से 2 वर्ष में 1200 रुपया का चक्रवृद्धि मिश्र धन 1348 रुपया 32 पैसा हो जाएगा। चक्रवृद्धि मिश्र धन दिया है बाबू, इसका मतलब ये जो बढ़ा होगा वो कौची होगा, तो CI होगा यानी चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो कितना होगा 1200 में से इसमें से घटाइए तो 148 रुपया 32 पैसा।
तब मूलधन के जब रुपया में एसआई मालूम है तो के परसेंट है, इसको निकालने के लिए मूलधन के 1% से भागा बाबू। तब मूलधन के 1% यानी 12 पी का 1%। ध्यान दो 10 1% 12 यानी 12 से भागा दे देंगे तब मालूम हो जाएगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट के परसेंट 2 साल में मिला है। तो ये देखिए 12 1, फिर यहाँ पर हम लोग 12 तक 2 बचा, तब 12 दूनी 24 बर्चा बढ़ता 12 दूनी 24 12.36 आवेगा बाबू, यानी 12.36%। अब तो हम ये बताओ 2 साल में कौन रेट रहेगा, तो 6% वाला ना लग रहा है। 6 दूनी 12 6 छक 36, 6 दूनी 12 6 छक 36, यानी ऐसे समझ गए हम कि 6% रेट होगा। देखिए बाबू ये क्वेश्चन थोड़ा समझिएगा। कितने वर्ष में 1600 रुपया का चक्रवृद्धि मिश्र धन 10% वार्षिक दर से 1852 रुपया 20 पैसा हो जाएगा, जबकि ब्याज प्रति छमाही संयोजित होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले निकालेंगे कि के परसेंट ब्याज मिला, तो 16 से भागा देंगे। 16 कहाँ से आया, तो मूलधन का 1% यानी पी का 1% है। 16 से भागा दे के बाबू ये पता करने का प्रयास करेंगे कि हमारा टोटल ये अभी पहले तो इसको हमको CI निकालना पड़ेगा। CI निकाल लीजिए बाबू, तब बनेगा। तो CI कितना दिया हुआ है, ऐसे भी निकल जाता अगर उसमें 16 से आप भागा दे रहे थे ना, तो 100 से जितना ज़्यादा होता वो कंपाउंड इंटरेस्ट मान लिया आ जाता 115.7625। तो इसका मतलब 100 तो मूलधन था, 15.7625 आपका आ जाता। तो चलिए बाबू ये देखिए घटाइएगा, तो 16 2 18 252 रुपया 20 पैसा। इनमें 16 से भागा दे दीजिए, कहाँ से आया, तो पी का 1%, पी का 1% है। तो इस सब कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाएगा प्रतिशत में। 16 से भागा दीजिए 1 मरतबे 16, 9 बच गया, 16 पचे 90, फिर दशमलव भागा दीजिएगा 7 6 2 5 आवेगा, हम जानते हैं। तो कितना हो गया बाबू, 15.7625%। अब थोड़ा सोचिए कि हमारा इसमें कहा था कि छमाही संयोजित होता है। तो छमाही जिस समय हुआ होगा बाबू, जिस समय छमाही हुआ होगा उस समय रेट तो 5% हो गया होगा। तो 5% की दर से के साल में होता है, तो आप जानते हैं 3 में होता है। लेकिन ये छमाही है तो 3 साल नहीं हुआ, 3 गो टर्म हो गया। और 6 महीना के 3 गो टर्म का मतलब होता है 1.5 वर्ष, 1.1/2 वर्ष। बाबू तू ही बताओ ना, 6 महीना के 3 गो टर्म लेगा तो कितना हो जाएगा, तो 1.5 वर्ष हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, देखो सबसे पहले जैसे बना रहे थे वैसे के परसेंट, तो 15.7625। ये देखिए कि हमने के याद रहता है कि 5% वाला के है। तब यहाँ रेट है 10, यहाँ दे रहे 5 वाला, तो ध्यान में लिखिए वो छमाही लिख ले हले, तो छमाही में रेट 5% हो जीते। तो 3 गो टर्म लेगा, तो 3 गो टर्म को के साल कहेंगे। यहाँ पर आंसर अगर 3 साल दे दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर बाबू अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ते हैं इसको। 5000 रुपया को 4% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याजों में क्या अंतर होगा। के चक्रवृद्धि ब्याजों में अंतर पूछ रहा है बाबू, क्या अंतर होगा और लिखा है कैसे, तो जबकि ब्याज क्रमशः वार्षिक तथा छमाही दे हो। माने यदि 4% की दर से 1.5 वर्ष में यदि वार्षिक दे और छमाही दे, तो दोनों के ब्याज में कितना का अंतर आएगा, कौन सा ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। तो सबसे पहले एक चीज़ बताइए बाबू, यदि वार्षिक रहेगा, यहाँ से ध्यान दीजिए, यदि वार्षिक रहेगा तो प्रथम साल 4% इंटरेस्ट लगेगा 1 साल के लिए, और आधा साल के बाद आधा साल के लिए 2%। तो कितना हो गया, तो बताए थे 4 2 6 और प्लस दोनों के गुना करके 2 अंक बाद दशमलव, तो 4 दूनी 8। रेट का स्क्वायर होता है ना बाबू, ये 2 साल नहीं है 1.5 साल है, तो 2 गो टर्म हुआ ना, तो 4 दूनी 8 यानी 0.08%। तो ये हो गया बाबू 6.08%। अब अबरी कह रहा बाबू छमाही,
अच्छा है बाबू, छमाही होगा तो ध्यान करो, रेट जब साल भर में 4% तो छमाही होला पर 2%। अच्छा टर्म के गो हो जाएगा, तो टर्म 6 महीना के 1.5 साल में 3 गो टर्म हो जाएगा, 3 गो टर्म हो जाएगा। तो कितना मिलेगा? तो एक चीज़ तो श्योर है कि 3 दूनी 6% मिलवे करेगा। 3 साल वाला याद है ना, रेटवा के क्यू, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 अंक में। SI इंटू आर, तो 6 दूनी 12, यानी हो गया बाबू 6.1208%। अब कह रहा है कि दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर कितना होगा? तो अंतर पहले परसेंटेज में निकाल लो, तो कितना होगा? 6.1208% हुआ छमाही में, और वार्षिक में कितना है? 0.8, तो हो गया पॉइंट, ये तो 0 हो गया, 8.08412, यानी 0.0408, तो 0.0408%। तो कुछ नहीं करना है बाबू, 1% से गुना कर देना है। तो 1% बराबर 50 रुपया, तो 50 गुना 0.0408, तो ये देखिए इसके बदले में 4 गो 0 आ जाएगा बाबू। तो ये 50 दूनी 100, आई 2 से हो गया 204, 100 से भागा देंगे बाबू, कहा कि 2 गो 0 बचल है, तो 2 रुपया 4 पैसा। अंतर कितना क्या आ गया? 2 रुपया 4 पैसा। कुछ नहीं करना है, 4% वार्षिक 1.5 साल दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज तो वार्षिक रहेगा बाबू, वार्षिक रहेगा तो 4% पहला साल मिलेगा और दूसरा का साल 2%। तो कंपाउंड निकालेंगे तो 6 प्लस रेटवा के गुना 2 अंक बाद दशमलव। अब छमाही निकालेंगे तो रेट हो जाएगा 2%, टर्म हो जाएगा 3 गो, तो 3 दूनी 6 तो मिलवे करेगा। और 3 साल वाला नियम जानवे का, तो रेटवा के क्यू 2 अंक में, तो 2 के क्यू 0.8, SI इंटू आर, SI रहता है, SI इंटू आर, तो हो गया दोनों का अंतर। देखिए बाबू 17 नंबर क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज से किसी धन का मिश्र धन 2 वर्ष में 9680 रुपया। 2 वर्ष में चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना हो जाता है बाबू? टोटल अमाउंट मिश्र धन 2 साल में हो जाता है बाबू 9680, और 3 साल में हो जाता है 10,648 रुपया। सबसे पहले इसमें कुछ बात को समझिए बाबू, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है इसमें। तो देखिए 1 साल में जो भी आपका इंटरेस्ट जोड़ के आया, वो इंटरेस्ट मूलधन में ऐड हो जाता है, और फिर मूलधन जब वो बन गया तो जे % रेट है 10%, अब वो कर लगेगा। तो एक मतलब हुआ कि मूलधन और ब्याज दोनों पर इंटरेस्ट ले लिया। टाइम बाबू 2 साल के अगर चक्रवृद्धि मिश्र धन 9680 रुपया होता है, तो इनमें 2 साल के तो ब्याज सहित न है, तो 2 साल में ब्याज सहित जब 9680 होला, यानी तीसरा साल में जो पैसा होले होत, तो एकरा पर ब्याजवा जो होते जो यहाँ होते। तो देखिए बाबू ये कितना अंतर है, तो अंतर आया आपको 968 रुपया का, 968 रुपया घटा दीजिए। 10,648 में से 9680 घटाइएगा तो 968 रुपया। अब आपसे कोई पूछेगा कि बताइए ये मूल कितना % इंटरेस्ट मिला, तो ये तो साफ पता चल रहा है हमरा ऐसी बाबू कि इस सूद जो बढ़ा, ये 1 साल में जो CI मिला, इस CI 2 साल में जो था, इसके लिए ये बढ़ा पैसा बाबू 968 रुपया। तो इसके लिए मूलधन ब्याज कहाँ से आया? तो इसके लिए मूलधन यही था। तो गौर से देखो, एक 10% नजर आ रहा है, 10% बराबर 968, यानी कि 1 साल में ब्याज का रेट कितना था? तो 10% है बाबू। कि 3 वर्ष में मिश्रधन हो जाता है 800 रुपया, चौथा साल में हो जाता है 840 रुपया, तब बढ़ा के रुपया तो 40 रुपया। अब 40 रुपया मूलधन का के % है, तो चाहे तो ये भी तरीका सिखाए हैं। इसके लिए मूलधन ये है बाबू, ये पिछला साल वाला होता है मूलधन, तो एक के % है 10% बराबर 80,
यानी 5% बराबर 40। ना तो सिखाए थे ना कि अगर CI आपको 1 साल में मिल रहा है 40 रुपया, तब मूलधन के 1% से भागा, तो 8 से भागा दे दीजिए P का 1%। अगर दिक्कत होता है जिनको ना, तो ऐसे ही पता चल रहा है कि एक 10% 80 रुपया का मतलब 5% 40 रुपया बढ़ रही है, तो आपका रेट हो गया बाबू 5%, ना तो 8 पचे 40। देखिए बाबू, क्वेश्चन है किसी धन का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है, तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको याद है 5%, 15.625% बराबर 252 रुपया 20 पैसा। अब आपसे पूछ रहा है कि इसका SI कितना होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट के परसेंट होगा, तो हम ये बताओ, तो अपने बोलोगे 15%, यानी 15% का वैल्यू पूछ रहा है बाबू, तो 2 5 2 थोड़ा काटे में ही कठिन आपको होगा, 15.7625 गुना 15, तो देखिए बाबू एक बदल 4, तो 2 गो तो यहाँ बैलेंस खा गया, तो बाकी 2 गो दे देते हैं। अब इसको कटिंग कर देते हैं 15 से, 5 से 3 35, यही 15, 5 1 2 5 5 25, 5 2 10 5 5 25, 5 2 7 12 13 13 3 16, यानी नहीं कटेगा इससे, तो इसको अब काटेंगे 5 से, 5 6 का 30, 5 6 का 30, 5 यही 15 0 5 5 25, 5 5 25 0 5 का 20 0। अब देखिए इसको 6 3 9 9 5 14, नहीं कट रहा है। देखिए तो कैलकुलेशन जब करेंगे कि बाबू कट के, तब 20 गुने 3 गुने 4 यानी 60, 6 का 24, यानी आंसर हो गया बाबू 240 रुपया। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको जो ये डाटा 3 साल वाला याद रखना पड़ेगा। 5% का डाटा होता है 15.7625 और 3 वर्ष का 10% वाला 33.1%। ये एकदम कंठस्थ रखे पड़ेगा। क्वेश्चन है किसी धन पर 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपया है, तो कह रहा है इसी धन पर इतने ही समय का साधारण ब्याज कितना होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज 5 दूनी 10 यानी 10.25% चक्रवृद्धि ब्याज होता है। इतना बराबर 328 रुपया दिले है बाबू। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है SI, तो SI के परसेंट होगा, तब 10%, यानी 10% का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो 10% निकाल दीजिए। सब कौन बड़का हार्ड चीज़ है। 10.25 गुना 10, यहाँ से 5 से 5 दूनी 10, दूनी 10 5 5 25, 5 से 5 का 20 और 41, 8 मरतबे 8 का 32 यानी 320 रुपया। एकदम सिंपल हो गया है बाबू चक्रवृद्धि ब्याज।